हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आस्था के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की समरूपता। यदि आपने हमारी पहली वीडियो श्रवण क्षमता पर जो आधारित है उसे नहीं देखा हो तो आज इस वीडियो को कृपया क्लोज करें, पहले उसको देखें, उसके बाद सारे पॉइंट आपको इस वीडियो वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबके सब क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता तो हम लोग पढ़ेंगे आज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी किन किन पॉइंट के अंतर्गत बताई जाती है कि एक त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज के समरूप है कि नहीं, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सिमिलरिटी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर एसएससी कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपसे हर एग्जाम में पूछता है। तो देखो भाई, एक वर्ड मैंने यूज किया था, इससे पहले पढ़ाया था आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, और दूसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया था सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर रखने से जब दूसरा ट्रायंगल पूरी तरीके से ढक जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। और समरूपता का मतलब होता है कि आकार में दोनों क्या हो, एक रूप में हो। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो है भले ही उसकी एंगल साइज कुछ भी हो, लेकिन वो देखने में एक ट्रायंगल की तरह हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है दूसरे ट्रायंगल के खास करके क्या है, सिमिलर है या समरूप है। तो आज का टॉपिक होगा सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को बताने के मेरे पास 3 रूल हैं। ठीक है, 3 रूल के अंतर्गत किसी भी ट्रायंगल को बताया जा सकता है कि ये ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो हम लोग चर्चा करेंगे खास करके ट्रिपल ए रूल पर, ठीक है, और दूसरा ट्रिपल एस रूल पर, और एक तीसरा पॉइंट है जिसे हम बोल सकते हैं एस ए एस। ठीक है, अब बताइए, क्या पिछले लेक्चर में मैंने क्या आपको ट्रिपल ए का रूल नहीं बताया? मैंने आपको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बताते इस समय यही बताया था, और यहां पर एस ए एस का पहला ही रूल मैंने बताया था। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल में मैंने एस ए एस आपको बताया हुआ था। देखिए, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, वहां पर साइड की बात करते हैं, तो देखो भाई, एंगल तो दोनों में समान होंगे। एंगल चाहे वो आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करें चाहे आप सिमिलरिटी की बात करें, एंगल तो दोनों ही जगह पर आपके सेम होंगे। लेकिन जब कभी भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो जो वहां पर क्या होगा, साइड जो है हमेशा इक्वल होगी। भुजा हमेशा पहली वाली भुजा दूसरी वाली भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। लेकिन जब भी हम सिमिलरिटी की बात करेंगे तो सिमिलरिटी जब भी बात करें, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है हमेशा प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे के हमेशा अनुपातिक होगी। ठीक है, इन बातों को आप खास करके ध्यान रखना सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में, दोनों चीजों में। ठीक है, तो सिमिलरिटी में भुजाएं अनुपातिक होंगी और साथ साथ कॉन्ग्रुएंसी में भुजाएं जो होगी वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, ट्रिपल ए। अब क्या है कि मेरे पास एक ट्रायंगल, अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और अपने पास दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, एक एबीसी है और दूसरा डीई एफ है। अब यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, दूसरा एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और साथ में एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और साथ में एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक, तो देखिए भैया, अब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी दो त्रिभुजों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या बताना कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ नहीं होते। मैंने बताया था कि जब कभी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर हों तो वो
ट्रायंगल जो है कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, क्योंकि सेम ही एंगल से एक बड़ा त्रिभुज और बड़ा और छोटा भी त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर होंगे। ध्यान दे रहे हैं, सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलर होंगे ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब जब सिमिलर होंगे तो मैंने बताया करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी। कहने का मतलब यहां पर ये है कि भाई AB अपान इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आप लिखेंगे DE इज इक्वल टू BC अपान EF और साथ में AC अपान DF हो जाएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी। AB अपॉन DE मैंने लिखा है, BC अपॉन EF और साथ में AC अपॉन DF होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब देखिए भाई, हम इसे क्या ट्रिपल ए के किताबों में आपको ट्रिपल ए लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर ये ए का भी रूल आप इसे बोल सकते हैं। अब ए का रूल बोलने का मतलब ये है बच्चे कि आप यहाँ पर अगर हम x डिग्री इसको माने, इसको हम y डिग्री माने, और ये x है क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, ये y है। आपको मालूम है कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में करस्पॉन्डिंग साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और साथ में ये भी एंगल 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो जिनको भी नोट्स बनाना है पहले पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज दूसरे पॉइंट पर एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एक दूसरे के आनुपातिक होगी या प्रोपोर्शनल होगी। तो ये है आपका ट्रिपल ए, या इसी को हम बोल सकते हैं ए का रूल। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सिमिलरिटी का पहला रूल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सिमिलरिटी के दूसरे रूल यानी ट्रिपल एस के रूल पर। तो ट्रिपल एस के रूल के लिए समझाने के लिए हम आपके पास दो ट्रायंगल है भाई। एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी सी, और साथ में दूसरा ट्रायंगल अपने पास है डी ई और एफ। दो ट्रायंगल है अपने पास, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जब कभी भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा एक दूसरे के। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ए बी अपॉन डीई कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में है, बीसी अपॉन ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू एसी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी ई। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और साथ में ए सी अपॉन डी ई, यानी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। मैंने आपको बताया है कि ट्रिपल ए का रूल, तो वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा। तो जिन भी लोगों को नोट्स ड्रा कर रहे हो तो पहले पॉइंट में ये लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में ऐसा, और तीसरे पॉइंट में आप इसको लिखेंगे। तो सिमिलरिटी का जो सेकंड रूल है ट्रिपल एस का, इसके अनुसार ये है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा तो वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनके एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी बराबर होंगे। तो ये रहा आपका सिमिलरिटी का सेकंड रूल। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिमिलरिटी के थर्ड रूल पर। सिमिलरिटी का थर्ड रूल, सिमिलरिटी का थर्ड रूल मैंने आपको बताया एस है, यानी साइड एंगल साइड। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी में साइड की बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी में साइड हमेशा बराबर होती हैं, तो वहीं पर सिमिलरिटी में साइड हमेशा
आनुपातिक होती हैं, अनुपात में होती हैं या प्रोपोर्शनल होती हैं, और एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई एफ है। ए बी साइड अपॉन डीई, तो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो अपने पास क्या है कि ए बी अपॉन डीई ये अनुपातिक हैं बीसी अपॉन ई एफ के, यानी किन्हीं भी दो ट्रायंगल की दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर हो तो उनके बीच का, मैंने आपको बताया है इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में नाम क्या देते हैं, इंक्लूडेड एंगल, अंतरित कोण, याद रखिएगा इंक्लूडेड एंगल। साथ में इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा, ठीक। इस बात को ध्यान देंगे कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल की दो भुजाएं प्रोपोर्शनल होंगी तो इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है एक दूसरे के बराबर होगा, यानी एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा। तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाते हुए समय आपको बताया था एस ए एस, तो वहां पर क्या था कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का एक एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ये एस एस के अनुसार क्या होता है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वहीं पर एस ए एस का ये रूल यहाँ पर ये बताता है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो, साथ ही उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर हुआ, तो ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ये तीन रूल हैं जिनके बेस पर आप बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है कि नहीं। आइए अब हम लोग जानते हैं सिमिलरिटी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी और समरूपता क्या होती है। तो सिमिलरिटी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी क्या होती है। और मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी के इस पॉइंट यानी सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल से एसएससी 100% एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि 2011 में जब ज्योमेट्री एडवांस मैथ आना स्टार्ट हुआ तब से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल कैसे लिखते हैं और किन किन पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं, और इसके अंतर्गत हम आपको 4 पॉइंट बताएंगे जिन पर बेस क्वेश्चन भी आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे वहां पर हम आपको कराएंगे। तो देखिए सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले क्या है कि अपने पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी और डी है। अब मुझे ये बताना कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या ए बी के अलावा कोई और ऐसी लाइन होगी जो बीडी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी? नहीं होता है। क्या बी डी के अलावा कोई ऐसी रेखा होगी जो ए बी पर यहां पर 90 डिग्री कोण बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी केवल और केवल एक रेखा है जो बीडी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और बीडी एक ऐसी रेखा है, ओनली ऐसी रेखा है जो ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं एक रेखा खींचता हूं बी डी, तो ये जो बी डी है ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बना रही है डी पॉइंट पर, इस विकर्ण एसी से। तो यहां पर सी रख लेना आप थोड़ा सा इसको, तो ठीक है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे ज्ञात की जाती है। तो ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण किया जाता है तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होते हैं, और साथ ही ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के भी समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। और साथ में दोनों में से कोई एक या दोनों बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी,
बड़ा वाला ट्रायंगल अपने पास क्या है, ए बी सी है, इसको भी थोड़ा सा हम लिख ही लेते हैं, ए बी सी है। तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, और साथ ही ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर है ए बी सी के। तो हमने आपको बताया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम दो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होते हैं, और साथ ही साथ दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर यानी समरूप होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम सिमिलरिटी में बात करेंगे तो भुजाएं हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी। अब आपको यहां पर सबसे बड़ी समस्या आएगी कि भाई एबी के नीचे हम कौन सी भुजा लिखें, एडी के नीचे कौन सी भुजा लिखें, और एबी के नीचे कौन सी भुजा लिखें, यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एंगल अपने पास थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, ये कंप्लीट एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इस एंगल की अगर बात करें तो एंगल अगर थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे लिखते हैं इसको अगर समझ लें तो बड़े ही आराम से हम लिख सकते हैं कि एबी के नीचे कौन सी भुजा आएगी, बीसी के नीचे कौन सी भुजा आएगी, हम आराम से लिख सकते हैं। अब देखना भाई पहले वाले ट्रायंगल को आप मैं सिमिलरिटी दिखा रहा हूं ट्रायंगल ए बी डी और साथ ही साथ ट्रायंगल बी डी सी में। ठीक है, तो पहले वाले ट्रायंगल को आप जैसे मन में वैसे लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहां पर हमें क्या देखना है कि कौन सी भुजा किसके नीचे आएगी। अब यहां पर देखो भाई इस एंगल में अगर देखा जाए, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल ए जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कौन सी है, ये एंगल है बी। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में बी पॉइंट लिख लेते हैं। अब यहां पर देखना ये एंगल थीटा है, ए बी डी में ये बी पॉइंट जो है वो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर थीटा किसको बता रहे हैं, सी को। ठीक है, तो बी सी, और साथ में देखिए 90 ए बी डी में ये 90 डिग्री है, तो बी डी सी में डी पॉइंट जो है आपका 90 डिग्री है। तो आप बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी। एक बार आपने ऐसे ही सिमिलरिटी लिख लिया तो आपको दोबारा डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी अपान बी सी, तो ए बी अपान बी सी। अब दूसरे पॉइंट में आप बी डी को लिखें, बी डी अपान क्या लिखेंगे, सी डी, बी डी अपान सी डी, बोलिए ऐसे ही लिखेंगे। आगे देखेंगे ए डी अपान, इसको लिख सकते हैं हम बी डी। ठीक है, तो ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू बी डी अपान सी डी, और साथ में ए डी अपान बी डी हो गया। ठीक है, तो ये है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी को लिखने का तरीका। अब इसके लिए हम सेकंड मेथड भी आपको बताते हैं कि उसके तहत आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए जो है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, बी डी। तो सबसे पहले बी डी लिख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा क्या है, सी डी है, तो बी डी अपान सी डी। अब देखो ए बी डी में बी यानी थीटा के सामने की भुजा क्या है, एडी है, तो हम इसको लिख लेते हैं एडी अपान, यहां पर थीटा के सामने की भुजा क्या है, बीडी, तो एडी अपान बीडी हो गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 के सामने की भुजा देख लेते हैं, तो 90 के सामने की भुजा ए बी है, तो इसको हम ए बी लिखेंगे, बट यहां पर 90 के सामने की भुजा बी सी है, तो ए बी अपान बी सी। तो देखिए बी डी अपान सी डी इज इक्वल टू ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी।
तो इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी को बढ़िया से लिख पाएंगे। तो पहले ट्रायंगल को आप जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल को समान एंगल में ही लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पर मुझे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, AD इंटू CD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से भी क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, कि जब भी हम कभी इस रेखा की लंबाई ज्ञात करना होता है, परपेंडिकुलर BD की लंबाई ज्ञात करना होता है, तो BD का स्क्वायर जो होगा वो AD इंटू CD के इक्वल होगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। अब हम सिमिलरिटी देखेंगे। सिमिलरिटी दो ट्रायंगल में, एक तो BDC ट्रायंगल BDC और बड़े वाले ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी देखेंगे। तो मैंने आपको कहा कि भाई पहले वाले ट्रायंगल को आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल को आपको लिखने का तरीका ये है कि इस वाले ट्रायंगल में BDC में अगर देखें तो 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा क्या है, DC है। सॉरी, एक चीज देखेंगे भाई BDC, तो यहां पर एंगल B जो है वो 90 माइनस थीटा है, एंगल B जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो यहां पर इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा क्या है, A, एंगल A जो है वो 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले A लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे यहां पर इस वाले ट्रायंगल में D 90 है, तो यहां पर 90 क्या है, B है। इस वाले में थीटा C है, तो इस वाले में थीटा क्या है, C। तो कहने का मतलब है कि ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। एक बार आपने ऐसे ही सिमिलरिटी लिख लिया तो आपको फिर दोबारा डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाई आप लिख सकते हैं कि BD अपान AB इज इक्वल टू CD अपान BC इज इक्वल टू BC अपान AC, ठीक। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो BD अपान AB इज इक्वल टू CD अपान BC इज इक्वल टू BC अपान AC, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम दूसरे और तीसरे पॉइंट को देखें तो आपको एक कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि भाई BC स्क्वायर का जो मान होगा वो CD इंटू AC होगा। CD इंटू BC स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। ये तो कंक्लूजन हमने निकाल लिया है। अब दूसरा कंक्लूजन हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें CD का मान यहां पर मालूम करना हो, CD मतलब यहां से यहां तक का मान अगर निकालना है तो CD इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC इंटू BC स्क्वायर अपान AC, BC स्क्वायर अपान AC। तो आपने दो चीजें यहां पर सीखा। एक तो BD के टर्म में आपको क्या मिला था, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। अभी बाद में मैं चार के चारों पॉइंट को एक ही साथ लिख दूंगा। एक तो पहले तो इसको सिद्ध करना सिखा देते हैं कि भाई कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कहां से चीजें निकल करके आती हैं। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाली भुजा के सामने, इस वाले एंगल के सामने की भुजा यानी BC का स्क्वायर करेंगे अपान विका यहां पर होगा AC। तो CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपान AC। तो अभी तक हमने सिमिलरिटी इस वाले ट्रायंगल और साथ ही साथ इस वाले ट्रायंगल में बात किया। अब हम सिमिलरिटी ABD और साथ में बड़े वाले ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी की बात करेंगे। अब हम अगली सिमिलरिटी लगाएंगे ABD ट्रायंगल ABD इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के हमें सिमिलरिटी ABD और साथ साथ में सिमिलरिटी ABC में चेक करना है। तो ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल A में 90 माइनस थीटा A है, तो यहां पर ट्रायंगल A यहां पर भी 90 माइनस थीटा है। यहां पर देखिए B जो है ABD में B थीटा है, तो यहां पर थीटा आपका C है, ठीक है। ADB में 90 डिग्री D है, तो यहां पर D लिखेंगे और यहां पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर D है 90 है तो यहां पर 90 क्या है आपका B है।
तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। एक बार आपने ऐसे ही सिमिलरिटी लिख लिया तो दोबारा आपको डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, BD अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। ठीक है, तो यहां पर देखिए AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। ये चीजें आपको मिल गई। तो यहां पर से आप देख रहे होंगे कि अगर हम देखें तो AD का मान हमें ज्ञात करना है। AD का अगर मान ज्ञात करना है तो पहले और थर्ड वाले में यहां पर देखिए आप, ठीक है, हमने क्या निकाला, पहले वाली कंडीशन से मैंने CD निकाल लिया और BD निकाल लिया। अब मुझे चाहिए AD की लंबाई, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AD इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर, भाई AB इंटू AB स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा AC। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC। तो ये कंक्लूजन आपका निकल आया। तो आपको ज्ञात करना क्या सीखे हुए, BD ज्ञात करना, साथ में CD ज्ञात करना और AD। हम इसको कंबाइंड रूप से इकट्ठा लिख देते हैं जहां पर आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। अब ये पॉइंट कहां से, ये कंक्लूजन कहां से निकल के आए, ये बेहतर से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सारे पॉइंट इकट्ठा कर देते हैं, चार के चारों पॉइंट। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ABC है और BD जो है वो लंब है AC पर और ये 90 डिग्री है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है कि BD का मान, देखिए BD के दो फार्मूले में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, BD इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो BD इज इक्वल टू AB इंटू BC अपॉन AC होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक फार्मूला है BD को कैलकुलेट करने का। तो BD इज इक्वल टू AB इंटू BC, मतलब 90 डिग्री को बनाने वाली जो दो साइड है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AB इंटू BC अपॉन क्या हो जाएगा AC। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD हो जाएगा, AD इंटू CD। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे यहां पर CD का मान ज्ञात करना हो तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, CD इज इक्वल टू, तो CD के जो 90 डिग्री यहां पर बन रहा है उसके ठीक सामने की भुजा जो BC है इसका स्क्वायर करेंगे, BC स्क्वायर अपॉन AC। ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो विकर्ण है उसे हम डिवाइड कर देंगे। और फोर्थ नंबर का जो है वो AD इज इक्वल टू, मुझे AD अगर ज्ञात करना हो AD, तो AD इज इक्वल टू यहां पर AB स्क्वायर अपॉन AC हो गया। तो ये चार पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब इस चारों पॉइंट पर बनने वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं 2011 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर के हम सेकंड वीडियो बनाएंगे तो वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सिमिलरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।